लड़की की जिन से मोहब्बत। परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं, पागल हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बिजली, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली, हाँ ना पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ परी ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बिजली बोली, हाँ बानो सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो, हाँ बाजी तुम ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिनों से शादी कहाँ लिखी है। हर चाय पीते हैं, परी उनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं। बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है जिन, कमाल की चीज़। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर। बिजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं होते हैं। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, ज़िंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूँगी, किससे बात करूँ इस बारे में? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना इन दोनों ने तो। करती हूँ कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त, अब तो पक्का। हाय जिन से मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हुई हो? शाम का वक्त है, सब्ज़ी बनाओ जल्दी। परी सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ सोचने लगी, क्या किया जाए? किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता कराया और खुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, उसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊँगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलिम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी इस आलिम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया, इस जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है? आलिम बोला, ए लड़की, अक्ल घर छोड़ कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता, इंसान हो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलिम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गए। बाबा जी बोले, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल, ये तो तौबा है, अब क्या करूं? करना तो पड़ेगा, सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ, वो भी जिन से। हाय बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है, उसके अंदर बैठकर कलिमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। एक बात मेरी याद रखना, कलिमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ
और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे, बुरी मौत मरोगी। तालीमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज़ दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परी बहुत डर भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने उसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा की दुआ ली और उससे इजाज़त लेकर वापस घर को आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी। ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूँगी अकेली, कुछ हो ना जाए, मर ही ना जाऊँ मैं कहीं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है जिनसे, किसी भी हाल में मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन दोनों एक साथ, और मुझे भी ये काम करना ही होगा। शाबाश परी, तुम कर सकती हो और वाकई ही तुम कर सकती हो। इस मोहब्बत को हासिल करना ही है। अब हर हाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर ही जान जाएगी ना। कबूल है। परी घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सीधा वो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपने ख़ास दो सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। परी अब बस रात का इंतज़ार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है। सब घर वाले सोए हुए होते हैं। परी चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां परी खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नज़र नहीं आता। परी बहुत डरी हुई है। परी हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और इसमें बैठ जाती है और वो कलिमात पढ़ती है, बार बार जो बाबा जी ने उसको बताए थे। कलिमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो जाते हैं, खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं ताकि परी बाहर निकल जाए। दायरे से डरकर परी बहुत ज़्यादा डर भी रही थी, क्योंकि उसने कभी जिन्नात नहीं देखे थे, लेकिन उसके सामने बहुत सारे जिन्नात नाजिल हो चुके थे। खौफनाक सूरतों में बहुत डर जाती है। परी कहीं अंदर ही ना आ जाए, ये दायरे में मार ना डाले मुझे। कितने गंदे जिन्नात हैं ये। जिन्नात अचानक उसके सामने उसकी माँ को ले आते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परी डर जाती है, हाय ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात याद आ जाती है, ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा परी, मैं अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, चीज़ तो है पहली लड़की, ये तो ज़मीन की जो एक काम करने में कामयाब हो रही है, जिसे हमसे डर नहीं लगा। इतनी हिम्मत कैसे इस लड़की में। आखिर बहुत ही अजीब और अफसोस की बात हमारे लिए कि हम एक लड़की को डरा ना सके। तो आखिरकार परी अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेती है। 1 घंटे में इस रात का और घर को वापस चली जाती है, बहुत पुरसुकून अंदाज में, और बहुत खुशी महसूस करती है खुद के लिए। पहली रात का चिल्ला मुकम्मल हो गया और दूसरी तरफ जिन्नात भी रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिन के पास सारा वाक़या सुनाने के लिए। जिन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया, ये कौन सी लड़की है जो जिन्नात से नहीं डरी। आज तक ज़मीन पर किसी औरत ने ये काम तो नहीं किया, और ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई ज़मीन पर जो जिन्नात से नहीं डरी हो। और एक कैसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। सरदार ने जिन्नात से कहा, तुम सब फिर से जाना, कल देखते हैं इस दफ़ा डरती है या नहीं, और कामयाब होकर वापस लौटना, तुम सब खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई और परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलिमात इस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। नात वापस हाजिर हो गए और उसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी। उन जिन्नात से चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाज़ें निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, लेकिन परी को अब कोई फ़र्क ना पड़ता। जिन्नात ने अपनी तमाम कोशिश कर ली, लेकिन उनसे कुछ ना हुआ। अब वो यही मुँह लेकर वापस अपने सरदार के पास चले गए और कहा, सरदार वो लड़की नहीं बाज आ रही और ना ही उसे हमसे डर लगता है। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, हमने अपनी ही हर कोशिश कर ली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमसे तो। सरदार खुद बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कौन है, अब इस दफ़ा मुझे खुद ही जाना होगा। परी अब बहुत खुश रहने लगी थी, उसे भी उम्मीद थी अब वो कामयाब हो जाएगी
और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब उसे इस वक्त का इंतज़ार था कब 50 दिन पूरे हों और कब उसकी मुलाकात की जिससे वो शादी करेगी, उससे मोहब्बत करेगी। बानो और बिजली परी के घर आ गई। परी का हाल चाल पूछने पर परी ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा परी बहुत खुश है तो इससे पूछा, परी क्या माजरा है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। परी ने कहा, नहीं वैसे ही खुश हूँ बस। बिजली बोली, नहीं तो कोई बात है, बताओ ना क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो। परी से भी अब ना रहा गया। उसने सारी बात बिजली और बानो को बताई। इन दोनों की आंखें बाहर आ गई। परी की बात सुनकर बानो बोली, परी तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। परी क्या कर रही हो। परी क्या कर रही हूँ, अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हूँ। बानो, पागल लड़की, ऐसा नहीं होता। इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। तुम ये बहुत गलत कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिजली बात को काटते हुए बोली, परी क्या बात है तुम्हारी, तुम कर सकती हो ऐसा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हो। बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। बिजली, अरे बानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परी ने कहा, नहीं तुम दोनों नहीं चल सकती, वहाँ खतरा है, वहाँ बस मुझे अकेली को जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर को चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली गई। रात को अपना काम करने और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए। परी कब्रिस्तान जाती और चिल्ला कर के वापस घर आ जाती। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी बहुत ही करीब थी। परी को अब यकीन हो गया अब उसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगा कर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा, बानो चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है और परी ने हमसे कहा भी था। बिजली बोली, यार काफ़ी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। बिजली ने जिद करके बानो को राज़ी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुंच गई कब्रिस्तान में और देखा परी एक दायरा लगा कर कलिमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने उनको देखा तो परी के कलिमात रुक गए। उसे लगा ये जिन्नात ही है। उसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वह कलिमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ ही। और जब वो सब अपने अपने असली शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने उनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया। बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियाँ टूट गई और उसको वहीं मौत आ गई। परी ने जब ये देखा तो उसे पड़ गया, ये सब झूठ नहीं है, उसकी दोस्त हैं ये दोनों तो सच में। परी बानो की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानो हवास में थी। आसमान में परी ने आवाज़ दी, छोड़ दो बानो को। उसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन्नात आसमान में ही बानो के पीछे गया और उसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानो का मुंह तोड़ दिया और वहाँ से बानो को ज़मीन की तरफ फेंक दिया। बानो और बिजली अब दोनों मर चुकी थी। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो। तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो, तुमने सोच भी कैसे लिया एक इंसान और एक जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। उसे अपनी सहेलियों का मौत का गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोनों सहेलियों की मौत हो गई और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मरना होगा, ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान भी कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की ज़बान बाहर निकाल दी। परी को वहीं मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी सहेलियाँ भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी।